इस दुनिया में जितने भी मजहब हैं, इन सब से पुराना मजहब हिंदू मजहब है। और हिंदुओं का कहना है एक जंग के टाइम श्री कृष्ण ने अल्लाह से दुआ की थी और उस दुआ में उन्होंने एक बंदे को यानी एला को 3 बार पुकारा था मदद के लिए। लेकिन आखिर वो एला कौन था और वो जिसको मदद के लिए पुकार रहे थे और उसके बारे में ये भी कह रहे थे इस दुनिया में सबसे बड़ी इबादतगार जगहों पर और काले पत्थर के सामने उसकी विलादत होगी। लेकिन आखिर वो इबादतगार जगह और वो काला पत्थर कहाँ है? और कृष्ण ने जिसका वास्ता दिया अल्लाह के महबूब और उसके महबूब का, और फिर उन्होंने अपनी दुआ के आखिर में 3 बार एक एला को पुकारा और वो भी बहुत शिद्दत से। आज से हजारों साल पहले की बात है। बरानी जबान में जो किताबें लिखी गई थी उनमें ये अल्फाज एला या एलिया या एली वो हस्तियों को कहते थे जो आखिरी जमाने में ज़ुहूर करेंगी। और पुराने जमाने की बाइबल में भी ये अल्फाज बार बार देखने को मिलते थे। और यहाँ ईसाई का कहना है ये अल्फाज बहुत खास हैं और ये वो शख्स है जो आखिरी जमाने में ज़ुहूर करेगा। और यहाँ हिंदू की एक फेमस जंग आती है जो पांडवों और कौरवों की जंग है, जिसमें कृष्ण कौर के स्तर के मैदान में आते हैं और देखते हैं जो सच्चे थे और जो हक के साथ थे वो बहुत कम रह गए हैं और यहाँ झूठे लोगों के साथ जमीन भरी पड़ी थी। तो कृष्ण बहुत दुखी हो जाते हैं और तन्हा चले जाते हैं। तन्हा जाकर सजदे में चले जाते हैं और कहते हैं हिंदुओं की किताबों में मौजूद है, वो ये कहते हैं या अल्लाह इस दुनिया को बनाने वाले, दुनिया में भेजने वाले, तुझे तेरी जात की कसम जो तू दिन और रात करता है और तूने ही जमीन को बनाया है, और उसकी कसम जो तेरे प्यारे का प्यारा है, जो तेरे महबूब का महबूब है, तुझे उसका वास्ता है जो एला है और वो दुनिया के सबसे बड़ी इबादतगार जगहों पर एक काले पत्थर के सामने ज़ुहूर पाएगा। तू मेरी पुकार सुन सकता है और जो झूठे हैं और जो बुरे हैं उन्हें खत्म कर दे और जो सच्चे हैं उनको फतेह दे। या अल्लाह एला एला एला। और यही बातों से साफ पता चलता है कि उन्होंने अल्लाह को किसी का वास्ता दिया और मदद को पुकारा है और उसके आने की जगह भी बताई।